Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. Very welcome here. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऑलरेडी अगर आप कर चुके हैं थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आज का पिक कार्ड हमारा है येस और नो का। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है आपको जो है उस क्वेश्चन पे मेडिटेट करके जो है फाइल चूज़ करनी है। ओके, तो आपके क्वेश्चन है और आंसर होगा यस और नो में। आपके सामने मैं कार्ड पिक करूँगी, ये यस होगा या नो होगा, या इसके अलावा कार्ड्स अगर हमें कुछ बताना चाहेंगे तो हम वो भी देखेंगे। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं हर एक पाइल के लिए, और अगर उन 2 कार्ड्स के साथ भी क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो फिर मैं एक कार्ड और निकालूंगी उन कार्ड्स को क्लियरिफाई करने के लिए। ओके, तो करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके। हमारे पास यहाँ पे 13 पाइल्स हैं। पाइल पाइल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10, 11, 12, 13। तो ये 13 पाइल है हमारे यहाँ पे। और आपको क्या करना है, आपको इन सारे पाइल्स पे जो है मेडिटेट करना है। जिस भी पाइल की तरफ, जिस भी कार्ड की तरफ आपका मन जाएगा, आपका इंट्यूशन जाएगा, वो आपको बेसिकली पाइल चूज़ करनी है। ओके, तो ये पाइल्स हैं, आपको उनको चूज़ करना है। तो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए देखते हैं। पाइल 1 आपके जो भी आपका मन में, आपके जहन में जो भी आपका क्वेश्चन है, प्लीज़ उस पर मेडिटेट करें और ये फील करें कि रीडिंग आपके लिए हो रही है। ओके, और मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ किया है उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है प्लीज़ बताइए। पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है प्लीज़ एंजल्स बताइए। यस है या नो है जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज़ किया एंजल्स, यस और नो। 2 कार्ड्स निकालें आपके लिए। फर्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है 10 ऑफ कप्स। आपके क्वेश्चन का आंसर बिग 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 यस है। ओके, इन 2 कार्ड्स के साथ मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप में से कुछ लोगों ने मैरिज के लिए चीज़ देखी है, अगर आपने मैरिज के लिए देखा है, जो इन 2 कार्ड्स के साथ दिख रहा है वो हाँ है, उसके लिए तो हाँ है ही। जो कार्ड्स में मुझे दिख रहा है, आपका क्वेश्चन चाहे जो भी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसका आंसर येस है। लेकिन इन 2 कार्ड्स के साथ मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि अगर आपने मैरिज के लिए देखा है, लव रिलेशनशिप के लिए देखा है तो बिल्कुल हाँ है। अगर आप मैरिज चाह रहे हैं तो कोई आपकी तरफ आ रहा है, वेदर 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो कि एरीज लियो सजिटेरियस है। और उसके नेक्स्ट में जो कार्ड है वो एक हैप्पी फैमिली कार्ड है जो कि है 10 ऑफ कप्स। इट मीन्स कि कोई पर्सन जो है आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है, जो कि शायद जो है आपकी तरफ मैरिज का प्रपोजल, लव प्रपोजल लेके आ रहा है, जो कि एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखना चाहता है। तो चाहे आपका मैरिज का हो या आपने लव रिलेशनशिप के लिए देखा हो, करियर देखा हो, स्टडी देखा हो, बिजनेस, जो भी, हेल्थ, वेल्थ, जिस भी चीज़ के लिए आपने देखा है उसका आंसर येस 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 है। ओके, पाइल नंबर 4, सो ऑल द बेस्ट, बाय। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, आपका जो भी क्वेश्चन है आप मेडिटेट करें और ये फील करें कि आपके क्वेश्चन का ही मैं आंसर कर रही हूँ। तो मेडिटेट करें, विजुलाइज करें। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए बताइए कि उनके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है फॉर पाइल नंबर 2। एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स, यूनिवर्स, टेम्परेंस, 9 of swords,
वेल इन दो कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में बैलेंस है, और या फिर आप किसी चीज़ में बैलेंस चाह रहे हो। जो भी आपका क्वेश्चन है, आई डोंट नो, जिस भी चीज़ में शायद आप बैलेंस चाह रहे हो और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बैलेंस चाह रहे हो। ओके, और आप उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ ताकि मैं इसका आपको आंसर येस और नो में दे पाऊँ। सो प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई Nine of Swords. Clarify Nine of Swords, angels. Clarify Nine of Swords. Okay. Two of Pentacles. All right. तो क्लैरिफाई में टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। मे बी आप मनी से रिलेटेड आपको बैलेंस चाहिए, ऐसा कुछ शायद इसी लेवल से स्ट्रेस हो। तो मुझे आपका क्वेश्चन का आंसर यस दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम भी दिख रही है। जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर मनी से रिलेटेड है या फिर अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है किसी चीज़ में, अगर बैलेंस से रिलेटेड है तो मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है आने वाले टाइम में चीज़ से। जो भी ये चीज़ आप देख रहे हैं उस चीज़ में मुझे कुछ एक इशू, कुछ प्रॉब्लम आपके लिए नज़र आ रहा है, टेंशन, एंजाइटी। और लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। ओके, सो कॉशियस रहिएगा, जो भी है आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। ओके, पाइल नंबर सेकेंड, ऑल द बेस्ट, बाय। पाइल नंबर थर्ड जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए देखते हैं। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, इनवर्ट गॉड, जिन्होंने पाइल नंबर थर्ड चूज़ किया, प्लीज़ बताइए कि उनके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है। पाइल नंबर थर्ड एंजल्स, जो भी पाइल नंबर थर्ड ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर येस है या नो है, प्लीज़ एंजल्स। 4 of Pentacles, द डेविल कार्ड। एक कार्ड और निकालूंगी क्लैरिफाई करने के लिए, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई द डेविल एनर्जी। वाइट सेओ, वाइट सेओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे इन तीन कार्ड्स के साथ ये नज़र आ रहा है कि शायद मनी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है और उसके बाद जो मैंने क्लैरिफाई किया है डेविल कार्ड को, वो जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, और जो मैंने क्लैरिफाई किया वो तो डेविल कार्ड किया। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में, जो मैं इन कार्ड्स के साथ बता रही हूँ, मनी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, क्योंकि पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, उसके बाद जो आया डेविल आया, और डेविल को क्लैरिफाई जो मैंने किया वो किया 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि जो है मनी से रिलेटेड कोई इशू हो आपकी लाइफ में, और जिसकी वजह से आप बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं, आपको लगता है कि जो फंसे हुए से आप फील करते हैं। ये तीन कार्ड्स के साथ मुझे मनी दिख रही है। आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मुझे कार्ड्स में पैसा दिख रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। ओके, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर येस है। ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर थर्ड, बाय। पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, इनवर्स गॉड। पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया, प्लीज़ बताइए कि उनके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो फॉर पाइल नंबर 4, एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर येस है, पहली चीज़। और दूसरा, ये मनी से रिलेटेड हो सकता है, और हो सकता है कि आप जो हैं मनी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, या जो भी आपका क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर येस है, पहली चीज़। और आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज आने वाला है। मुझे इन दो कार्ड्स के साथ रिगार्डिंग मनी लग रहा है, मनी से रिलेटेड कुछ सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी तरफ से। ओके, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे जब भी ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ये एक पॉजिटिव चेंज होगा। क्वेश्चन का आंसर येस है, पाइल नंबर 4 आपका। और मनी से रिलेटेड भी हो सकता है इन दो कार्ड्स के साथ, और इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन है वो हाँ में है उसका आंसर। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय। फिफ्थ, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 चूज़ किया है,
प्लीज़ आप मेडिटेट करें अपने क्वेश्चन पे ताकि आपको उसका सही आंसर मिल पाए। ओके, सो एंजल्स यूनिवर्स गॉड जिन्होंने पाइल नंबर 5 चूज़ किया उनके लिए बताइए कि इनके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है। एंजल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, ये दोनों कार्ड्स आप देख सकते हैं कि एक फायर एनर्जी है और एक है एयर एनर्जी। एक वुमन है, एक मैन है। ओके, बेसिकली ये करियर भी हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकती है, मैरिज भी हो सकता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं एक कार्ड और निकालूंगी। ओके, उसके बाद मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज़। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। और देखिए, ये करियर हो सकता है और या ये एक लव रिलेशनशिप हो सकता है। ऑल्दो आप दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, एक बिल्कुल अलग है। एक थोड़ा सा अथॉरिटी वाला है तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है, थोड़ा सा अग्रेसिव भी है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। लेकिन जो भी है, मुझे एक मैरिज कार्ड भी मिला है। हो सकता है कि आप मैरिज के लिए देख रहे हो। पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव आंसर, तीनों कार्ड पॉजिटिव है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है, लेकिन सब कुछ अच्छा है। क्वेश्चन का आंसर येस है। और अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं या फिर करियर के लिए देख रहे हैं तो मुझे इनमें बिल्कुल बहुत बड़ी हाँ नज़र आ रही है। और जो भी आपका क्वेश्चन है, आंसर येस है। सो वेरी ऑल द बेस्ट एंड बाय। 6, तो जिन्होंने पाइल नंबर 6 चूज़ किया उनके लिए देखते हैं कि उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है। एंजल्स यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया है उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है, येस है या नो है। प्लीज़ एंजल्स, थोड़ा सा स्प्रेड कर लेती हूँ कार्ड्स ताकि मैं अच्छे से नो जो भी मेरा इंट्यूशन जाए जिस भी कार्ड के साथ। देखते हैं एंजल्स यूनिवर्स गॉड ने पाइल नंबर 6 के लिए 2 कार्ड्स कौन से रखे हैं। एंजल्स प्लीज़ फॉर पाइल नंबर 6। कैमरे के अलावा भी कार्ड्स और स्प्रेड हैं, आई मीन इस एरिया के अलावा इधर भी और इस तरफ भी, तो मैं यहाँ से भी निकाल रही हूँ। ओके, 1 एंड 1 मोर। वाओ, सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अगेन मैरिज का आया। अरे सारे पाइल्स में मैरिज के कार्ड आ रहे हैं। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। देखिए, द हाई प्रीस्टेस कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। अब ये 2 कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? ये 2 कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि कोई पर्सन है जिन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं किया है। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो। ओके, और वो पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स रिवील करने वाले हैं। शायद ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में मैरिज के लिए आपको प्रपोज करें या बात करें इस चीज़ के लिए, आपसे डिस्कस करें कुछ जो कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, वो फीलिंग्स बताएं। तो ये तो 2 कार्ड्स के साथ मुझे मैरिज और फीलिंग्स किसी की रिवील होते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन का, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है और बहुत पॉजिटिव है। सो वेरी ऑल द बेस्ट एंड बाय। पाइल नंबर 7 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए देखते हैं कि एंजल्स यूनिवर्स गॉड क्या बताती हैं, क्या गाइड करती हैं। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स। पाइल नंबर 7 जिन्होंने चूज़ किया प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 7 के क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है। प्लीज़ एंजल्स, yes or no for pile number 7. One more. फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वेल मुझे इस पर 50-50 दिख रहा है। देखिए, इन 2 कार्ड्स की मैं अगर बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स की ये शायद हो सकता है आपकी करंट हो एनर्जी, मतलब आपकी करंट सिचुएशन हो, और ये हो सकता है आपका फ्यूचर हो। ठीक है, लेकिन मैं एक कार्ड और निकालूंगी तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगी कि क्या है। सो एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई दिस कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मून कार्ड। ओके, देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर नो नज़र आ रहा है मुझे, और वो क्यों नज़र आ रहा है मैं वो भी बताती हूँ आपको।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी करंट एनर्जी है या ये आपका पास्ट है। और अगर ये आपका फ्यूचर भी होता है, ये अगर आपका फ्यूचर भी होता है, तो उस फ्यूचर के बाद का जो है टाइम वो ऐसा है आपके लिए। अगर आपको किसी से खुशी भी मिलती है, किसी से प्यार भी मिलता है, इस वक्त अगर आपको मिल रहा है या आने वाले टाइम में अगर आपको मिलता है, तो उसके बाद जो है आपका ये वाला हाल हो सकता है। ठीक है, आप बहुत बुरी तरीके से जो है किसी किसी से हर्ट हो सकते हैं। और विद दिस मून कार्ड मुझे लग रहा है कि ऐसा पर्सन है जिसने मास्क ही अपने चेहरे पे एक मास्क पहना है, फॉल्स मास्क पहना है, झूठा इंसान जो कि बोलता कुछ है करता कुछ है। ठीक है, अब ये चाहे कार्ड्स को देख के तो ये एक लव रिलेशनशिप लग रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक लव रिलेशनशिप ही हो सकता है ये आपका करियर हो, जहाँ पे लोगों ने मुखौटा पहना है और बहुत पॉजिटिव बन रहे हैं आपके सामने, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या अगर आपके जॉब में या बिजनेस में है। ठीक है, अगर हेल्थ है तो हो सकता है कि अभी सब कुछ पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि हेल्थ कुछ ठीक ना रहे अभी शायद अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई आपका अगर आप हेल्थ से रिलेटेड हैं इस क्वेश्चन के साथ, अगर आपका हेल्थ का क्वेश्चन है तो ये हो सकता है कि इस वक्त आपकी हेल्थ ठीक हो, जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आने वाले टाइम में उस चीज़ से जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कार्ड्स मुझे लव रिलेशनशिप के लिए बता रहे हैं। मैरिज हो सकती है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ये आप किसी भी चीज़ के साथ लेके चल सकते हैं जहाँ पे आपको या तो पास्ट में आपको उस चीज़ से खुशी मिल रही थी और आने वाले टाइम में हो सकता है वो चीज़ आपको दुख दे, या अभी उस चीज़ में आप खुशी में हो, आने वाले टाइम में उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है अभी कुछ टाइम बाद आपको उस चीज़ से खुशी मिले और उसके बाद वो चीज़ आपको हर्ट करे। विद दिस सेवन ऑफ सॉरी विद दिस एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद दिस मून कार्ड, क्योंकि चीज़ें रिवील होंगी जो कि आपको हर्ट करेंगी। सो पाइल नंबर 7 आपके क्वेश्चन का आंसर नो है, अभी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। सो सॉरी एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय। पाइल नंबर 8, पाइल नंबर 8 के लिए देख लेते हैं। एंजल्स यूनिवर्स गॉड प्लीज़ बताइए जिन्होंने पाइल नंबर 8 चूज़ किया है उनके उनके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड गाइडेंस एंजल्स प्लीज़ राइट गाइडेंस दीजिए पाइल नंबर 8 को। 1 वाओ, 2 ऑफ कप्स, 2 of wands. Okay, guys, as you can see, we got two. We got two. Can you see? This is really amazing. We got 2 of cups, 2 of wands. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इन दो कार्ड्स को देख के कि पहली चीज़ ये एक लव रिलेशनशिप हो सकता है। एक ऐसा पर्सन जो कि अभी तक इनडिसाइसिव था, जो कि किसी दो चीज़ में फंसा था, जो कहीं ना कहीं सिचुएशन से मुंह मोड़ चुका था, आपसे मुंह मोड़ चुका था क्योंकि वो इंडिसाइसिव था दो चीज़ों में। वो अब आपकी तरफ आने वाला है एक प्यार भरा कप लेके, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, एक बहुत बड़ा बहुत प्यार वाला रिलेशनशिप होगा, और वो अब आपका साथ नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बेसिकली दो चीज़ें जो मुझे कार्ड्स में दिख रही हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है सेकंड कार्ड को देखे वजह से 2 ऑफ वॉन्ड्स की करियर में अभी तक हो सकता है कुछ आपको इशू चल रहा हो या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही हो, वो भी जो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप अपने करियर में प्रॉब्लम में हो, जॉब में प्रॉब्लम में हो, अब वो चीज़ आपको जो है सब कुछ पॉजिटिव मिला उसमें। तो करियर और लव ये दो चीज़ें दिख रही हैं दो कार्ड्स के साथ। लेकिन आपके क्वेश्चन जो भी हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्ड्स में जो मुझे चीज़ दिखेगी वो मैं मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें लव एंड करियर दिख रहा है तो मैंने वो चीज़ बताई, लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है आपने मनी से रिलेटेड पूछा, हो सकता है आपने हेल्थ से रिलेटेड पूछा हो। तो आपका क्वेश्चन का आंसर येस है और बहुत पॉजिटिव है। ओके, सो वेरी ऑल द बेस्ट एंड बाय। पाइल नंबर 9, पाइल नंबर 9 जिन्होंने चूज़ किया एंजल्स यूनिवर्स गॉड प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 9 के क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है। एंजल्स पाइल नंबर 9 की क्वेश्चन का प्लीज़ बताइए एंजल्स। ये 2 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड जो है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर नो है।
इस कार्ड के साथ भी एक पर्सन है जो कि जिसको आसपास जिसकी सराउंडिंग्स जो हैं बेसिकली वो बहुत नेगेटिव हैं, और कहीं ना कहीं वो अवेयर है इस चीज़ से कि उसकी सराउंडिंग्स अच्छी नहीं है, या जिस भी चीज़ में है वो चीज़ पॉजिटिव नहीं है, और आने वाले टाइम में वो चीज़ जो है उन्हें सर्व नहीं होने वाली, वो चीज़ उनसे छिन जाएगी या वो चीज़ उनसे आगे बढ़ जाएगी। अब ये कुछ भी हो सकता है। ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर नो है। ये जो कार्ड्स के साथ मुझे दिख रहा है ये एक रिलेशनशिप हो सकता है और ये एक करियर हो सकता है। ठीक है, ये जो कार्ड्स के साथ दिख रहा है। अब लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर तो नो है, तो जो भी आपने क्वेश्चन सोचा उसका आंसर नो है। आई एम सो सॉरी, लेकिन कार्ड सही बता रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय। पाइल नंबर 10। सो पाइल नंबर 10 जिन्होंने चूज़ किया, प्लीज़ एंजल्स इनके लिए बताइए कि इन्होंने जो क्वेश्चन सोचा है, जो इनके माइंड में है, उसका आंसर क्या है, येस है या नो है। प्लीज़ आप जो भी पाइल चूज़ करते हैं गाइस मेडिटेट करें, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं वैसे काफ़ी सारे लोग देखते हैं, तो अगर मेडिटेट करेंगे ये फील करेंगे कि मैं आपके लिए निकाली तो आपसे अच्छे से रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेडिटेट भी करें। तो हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाह रही है, आपके क्वेश्चन का आंसर हाँ है या ना है। प्लीज़ एंजल्स राइट गाइडेंस दीजिए। एलिमेंट 10 के लिए भी वन मोर कार्ड। ओके, पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ओके, इन दो कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं कोई किसी चीज़ के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। इन दो कार्ड्स के साथ जो मुझे दिख रहा है वो मैं पहले बताऊंगी। आप अपने मनी में आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, पैसों बनाने में, आप बहुत मनी ओरिएंटेड पर्सन है, या फिर बेसिकली आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पैसे के लिए, और वो चीज़ आपको शायद उतनी अच्छी से सर्व नहीं हो रही, वो चीज़ शायद उतनी अच्छे से आपको मिल नहीं रही, लेकिन जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपके पास आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है, ये एक पेज ये एक बेसिकली ये आप ये समझ लीजिए ये एक मेल है, ये एक ईमेल है, ये एक लेटर है, ये एक मैसेज है जो आपकी तरफ आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये पैसा लेके आ रहा है। अब ये पैसा किसी भी चीज़ के जरिए आप तक आ सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वैसे आ सकता है, जॉब कर रहे हैं तो वैसे आ सकता है, या कहीं से भी आपका जो भी काम है आपके तरफ पैसा आ रहा है, क्योंकि आप पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे आ रही है, स्लो आ रही है, स्लो मूविंग है, टाइम लगेगा, मंथ्स लगेंगे इसको आने में। 8 मंथ्स लग सकते हैं इसको आने में आप तक, लेकिन ये आ रहा है। 8 वीक्स लग सकते हैं, लेकिन ये आ रहा है। ये है बात इन दो कार्ड्स के साथ जो मुझे दिख रहा है, मनी। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप जो है अपने करियर में, बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, ये जो दो चीज़ें कार्ड्स के साथ दिख रही हैं, लेकिन पाइल नंबर 10 आपके क्वेश्चन का आंसर येस है और बहुत पॉजिटिव है। आपका जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो हेल्थ हो, जो भी हो, लव लाइफ, मैरिज, जो भी हो, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड हो, आपके क्वेश्चन का आंसर येस है और बहुत पॉजिटिव है। ओके, लेकिन कार्ड्स के साथ ये दो चीज़ें दिखी तो वो मैंने आपको बता दी। सो वेरी ऑल द बेस्ट एंड बाय। पाइल नंबर 11, क्यू जिन्होंने चूज़ किया क्वीन, उनके लिए देखते हैं। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ बताइए जिन्होंने पाइल नंबर 11 चूज़ किया है उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है। एंजल्स, वन कार्ड सारे जो हैं सारे मिस हो गया यहाँ पे। ओके, पहला कार्ड है द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, पाइल नंबर 11। विद दिस मैजिशियन कार्ड एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स मुझे जो नज़र आ रहा है पहले मैं वो बताऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है इन दो कार्ड्स के साथ कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा आपका आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो गया, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं उस चीज़ से, या उस चीज़ में काफ़ी आप पहले से अच्छे हो गए हैं, आपको समझ चीज़ों की और अच्छी होने लग गई है, और कहीं ना कहीं आपको अपने में चेंजेस नज़र आएंगे विच इज़ मैजिशियन कार्ड, क्योंकि आपको आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड नज़र आने वाले हैं। बट इस किंग ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो वहाँ से आपको प्यार मिलने वाला है।
वो प्यार प्रपोजल भी हो सकता है, वो आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं। एक किंग ऑफ कप्स जो कि एक अच्छी खासी एज वाला पर्सन है, अडल्ट है और मैच्योर है, काफ़ी लविंग केयरिंग पर्सन है आपके लिए, लव रिलेशनशिप मैरिज जो भी है, तो बिग येस। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे हाँ नज़र आ रहा है और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है जो भी है। सो बिग येस एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय। पाइल नंबर 12 जिन्होंने किंग चूज़ किया उनके लिए देखते हैं। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड जिन्होंने भी किंग चूज़ किया है प्लीज़ उन्हें बताइए कि उनके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है। एंजल्स, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड प्लीज़ बताइए। 1 1। पहला कार्ड है डेथ, दूसरा कार्ड है जजमेंट। मैं एक कार्ड और निकालूंगी आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 12, वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 12 एंजल्स। द हर्मिट। ओके गाइज, आपकी क्वेश्चन का आंसर मुझे ना नज़र आ रहा है। देखिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना बोल रही हूँ, मुझे नो नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ ना इसलिए दिख रहा है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है जिस भी चीज़ से रिलेटेड है इस वक्त उस चीज़ के लिए सही टाइम नहीं है। या हो सकता है इसका आंसर आपको मिले, इसके लिए अभी डिवाइन नहीं चाहती कि आपको उसका आंसर मिले क्योंकि कार्ड नेगेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन कार्ड मुझे हाँ भी नहीं बोल रहे। लेकिन कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, ये तीनों कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये मुझे हाँ भी नहीं बोल रहे हैं आपकी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ है अभी वो डिवाइन टाइम के लिए वेट कर रही है। ये चीज़ होने में अभी यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड जिस भी एनर्जी पे बिलीव करते हैं वो नहीं चाहती ये चीज़ अभी हो, आप तक पहुँचे या आपको मिले, या शायद इससे कुछ बहुत बेटर आपके लिए है, या फिर इस चीज़ को अभी मिलना आपके लिए ज़रूरी नहीं है या फिर आपके फेवर में नहीं है। क्वेश्चन का आंसर ना है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी इस वक्त इस चीज़ के लिए आपको शायद ना ही सुननी आपके लिए ज़रूरी है, ये मुझे लग रहा है इन 3 कार्ड्स के साथ। ओके, नेगेटिव नहीं है रिमेंबर, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हाँ भी नहीं है। सो नो फॉर यू फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट, बाय। 13, पाइल नंबर 13 जिन्होंने जैक चूज़ किया है लास्ट जो हैं उनके लिए देखते हैं कि एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड क्या बता रहे हैं उन्हें कार्ड्स के साथ। सो एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड जिन्होंने भी 13 जे चूज़ किया प्लीज़ उनके लिए बताइए कि इनकी जो है क्वेश्चन का आंसर क्या है, येस है या नो है। एंजल्स प्लीज़ बताइए। 1 मोर कार्ड, 3 of cups, wow, and ace of wands, guys, big 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 yes for you. Can you see? Wow, 3 of cups, celebration, okay, success, victory, ace of wands, new beginning, new opportunities, new path। इन 2 कार्ड्स के साथ पहली चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप फ्रेंड से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं नो कि यार वो फ्रेंड क्या सोचता है मेरे बारे में, या उसके से मेरी बात होगी या नहीं होगी, क्या मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, अगर ऐसा कुछ है तो अगर फ्रेंड से या अगर रिलेशनशिप के लिए अगर आप कुछ देख रहे हैं रिकन्सिलेशन टाइप से, या ऐसा कुछ कि क्या वो मेरे लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है तो उसका आंसर येस है पहला कार्ड के साथ। और पहले कार्ड के साथ आप लव रिलेशनशिप के लिए भी हाँ समझिए। दूसरा कार्ड करियर के लिए बता रहा है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, एक न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, एक न्यू पाथ हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग है। बेसिकली आपको कोई भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, तो दोनों ही कार्ड्स विक्ट्री बता रहे हैं, लव रिलेशनशिप में, मैरिज में और करियर में, ये 2 कार्ड्स बोल रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर येस है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, उसमें एक न्यू बिगनिंग होगी और उसमें सेलिब्रेशन होगा। सो वेरी ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके दोनों। ओके, सो बिग येस फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय।
सो आज की रीडिंग हम यहीं पर जो है सारे पाइल्स हो गए तो एंड करते हैं। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, और टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।